नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं स्कैंडेंट इमेजिंग लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने ये जो रिजल्ट हैं वो हैं स्टैंड अलोन और आंकड़े दिए गए हैं लाख में। बात करते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की। तो सबसे लास्ट में आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो कॉलम सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट टोटल इनकम को। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 1,254 लाख की, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हो गई 851 लाख की। और जून 22 क्वार्टर में ये 1,148 लाख में कन्वर्ट हुई है। तो यदि हम टोटल इनकम को देखें ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी की इनकम घटती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम में 34% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 1,054 लाख के, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हो गए 704 लाख के। और जून 22 क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 972 लाख के। तो यदि हम टोटल एक्सपेंसेस को देखें ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस में कमी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस 38% बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो बात करते हैं सेवेंथ नंबर पॉइंट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 202 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 147 लाख में कन्वर्ट हुए। और अगर बात करते हैं जून 22 क्वार्टर की, तो यहाँ पर 176 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं यदि हम ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर इसमें हमें प्रॉफिट में कमी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उनने उसमें 19% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। अब हम बात कर लेते हैं नाइन्थ नंबर पॉइंट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द ईयर की। जून 21 क्वार्टर में 149 लाख के नेट प्रॉफिट थे, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 106 लाख के हुए। और जून 22 क्वार्टर में 130 लाख के नेट प्रॉफिट रहे। तो यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी की जो प्रॉफिट थे वो घटते हुए नजर आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट में 22% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हमें कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस तो काफ़ी कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप की। कंपनी की मार्केट कैप है 152.31 करोड़ की। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं वो है 3.21 करोड़ शेयर का। अगर हम पीवी रेशियो देखें तो वो 10.67 का है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो वो 0 है, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। कैश रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर 0.44 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो 50.73% की है। सेल्स ग्रोथ को अगर हम देखें तो वो 166.91% का है, वहीं RAC 44.54% है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 157.37 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का जो पी रेशियो है वो 29.3 है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो 10 रुपये है, यानी कि फ्यूचर में स्प्लिट होने की संभावना है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 4.45 रुपये का है। अगर हम कंपनी पर कर्जों की बात करें तो यहाँ पर 5.50 करोड़ के कर्जे हैं, जो कि कंपनी के कैश रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा हैं। EPS 1.62 रुपये का है और ROE 57.85% का। लास्ट ट्रेडिंग डे के शेयर प्राइस की बात करें तो 47.45 रुपये लास्ट ट्रेडिंग डे का शेयर प्राइस था। अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स हाई 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की थी तो वो है 58.15 रुपये। अगर हम 52 वीक्स लो को देखें 52 हफ्तों के सबसे निम्न स्तर को, तो वो 16 रुपये का लो बनाया है। 52 वीक्स में कंपनी के अगर रिटर्न्स की बात करें तो 119.68% के पॉजिटिव रिटर्न्स रहे, यानी कि जिन्होंने भी पैसा लगाया था पिछले एक वर्ष में उनके पैसों को कंपनी ने डबल करके दिखाया है। तो यहाँ पर हमें कंपनी की जो
अगर बात करते हैं फंडामेंटल्स की, कंपनी के एसेंशियल्स की, तो कंपनी के कर्जे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, वो जीरो है और कैश रिजर्व ना के बराबर है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो पिछले 4 वर्षों में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा 2019 में 14.23 करोड़ का था, जो कि 2020 में घटकर 13.27 करोड़ का हुआ। 2021 में ये 35.37 करोड़ हुआ। वहीं 2022 में ये बढ़कर 42.38 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू को देखते हैं तो 2019 से 20 में हमें रेवेन्यू घटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 20 से 21 में हमें रेवेन्यू में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं 21 से 22 में भी रेवेन्यू बढ़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स की। तो 2019 में 0.02 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2020 में 0.05 करोड़ के हुए। 2021 में ये 4.06 करोड़ हुए। वहीं 2022 में 5.20 करोड़ के हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट को, तो 2019 से 20 हो, 2020 से 21 हो या 2021 से 2022 हो, हमें लगातार कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन 4 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो हमें जो ग्राफ नजर आ रहा है उसमें हमें रेवेन्यू में कुछ अस्थिरता नजर आ रही है। पहले रेवेन्यू घटे हैं फिर बढ़े हैं, जबकि हमें प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 21 में 51.24 थी, जो कि सितंबर 21 और दिसंबर 21 तक बनी रही, जबकि मार्च 22 में यह घटकर 50.73% की हो गई। डीआईआईज होल्डिंग्स की बात करें तो 0.15% की थी जून 21 में, जो कि सितंबर 21 हो, दिसंबर 21 हो और मार्च 22 क्वार्टर हो, यहाँ पर लगातार स्थिर बनी हुई है। पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो जून 21 में 48.61% की होल्डिंग थी, जो कि सितंबर 21 में भी 48.61% रही, दिसंबर 21 में भी बनी रही। वहीं मार्च 22 क्वार्टर में आकर ये 49.12% की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में 4 क्वार्टर्स में से लास्ट क्वार्टर जो रहा उसमें कुछ होल्डिंग्स में कमी नजर आ रही है। जबकि अगर हम पब्लिक होल्डिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पब्लिक होल्डिंग में कुछ वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। एफआईआई की होल्डिंग्स निल है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट जो रहे वो बेहतर रहे। धन्यवाद।